जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे। एकदम भाई साहब आप सब लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन होंगे। और आज हम लोग इतिहास की क्लास में वैदिक काल को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने बताया था कि हम ऋग्वेद को पढ़ना शुरू करेंगे और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। आज मैं पूछूं कि आज की वर्तमान परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते इनसे, लेकिन हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इनको एक बार पढ़ के, और बहुत इंपॉर्टेंट आज ऐसा डेटा है जिससे मैं बताता रहूँगा आपको हालांकि क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पढ़ना जरूर है। लेकिन आज के परिवेश में हम देखें प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे भाई साहब। एक बार काजल, सागर, श्रावण, अमिता पाल, अभिषेक, अंशुल सिंह, मोनिका कुमारी, हरीश जाटव, सुबोध पंडित, वैष्णव, आर्यन, कपिल, आकाश कश्यप, अरविंद मलाम, अर्जुन कुमार, नकुल कुमार, सौरभ चौधरी, लड्डू गुजर, देवीराम यादव, वैष्णवी, अक्षित चौहान, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। ध्यान से पढ़ेंगे भाई साहब। मैंने कल बताया आपको कि हम लोग ऋग्वेद को पढ़ना शुरू करेंगे। और कितने वेद हैं एक बार आप मुझे बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? वेदों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ वेदास, वेदों की कुल संख्या। वेद मैंने कल आपको समझाया, ये ज्ञान है जो श्रुति के माध्यम से प्राप्त हुआ। वेदों की कुल संख्या 4 है। क्या बोलेंगे? 4। कौन कौन से वेद होते हैं? एक तो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद, इन सब के बारे में ही पढ़ना है। ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद। क्या बोलेंगे? तीसरा वेद सामवेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। चौथा वेद अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया तो सबसे नया भी है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे नया वेद कौन सा है, या चौथा वेद कह देता है। और पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पहले पुराना मतलब जिसका संकलन पहले किया गया, या जिसको पहले खोजा गया, या जिसको पहले लिखा गया। तो पुरुष द्वारा तो लिखे नहीं गए, है ना। ईश्वरीय वाणी इसको कहा गया, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अश्विनी वेरी गुड, बहुत गजब बात है सर। कुछ भी पूछिए, मुझे इन क्लासेस का एक एक अक्षर याद है। बहुत गजब, यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए बच्चे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसको किसने? वेद व्यास ने संकलन किया। इसमें मंडल 10 हैं, अष्टक 8 हैं, शाखा 5 हैं। ये सिर्फ एक रटने वाली चीज हुई और परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, मंडल याद रखने हैं। सूक्त जो हम मंत्र बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि मंत्र बने तो मंत्रों का एक ग्रुप हुआ, उस ग्रुप को मिलाकर ही हम सूक्त कहते हैं। 1028 सूक्त हैं, ये भी पूछा जाता है। ऋचाओं की संख्या आप देखेंगे 10,532, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। बहुत जगह ये रचना आपको 10,462 है। ठीक है, कई मान्यताओं में यही रचना आपका 10,514 बताई गई है। तीनों ही सही हैं और ये नज़दीकी ऑप्शन आपकी परीक्षा में कभी नहीं देगा। या तो 10,532 रखेगा तो इसके नज़दीकी संख्या ही नहीं रखेगा, फिर रखेगा 64 एक नंबर, एक रखेगा 1800, तो नज़दीक नहीं रखेगा। इनमें से कोई एक देगा और वही ठीक है। तीनों का भी विकल्प आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वो विवेद का प्रश्न हो जाएगा, फिर सबको नंबर मिलेंगे उसके। ठीक है, तो 1028 कैसे कैसे बटे हुए हैं? 1017 को साकल कहा गया है और 11 को बालखिल्य, यानी ये रचनाओं के और सूक्तों के प्रकार हैं। आपको क्या याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ ऋचाओं की संख्या कितनी है, सूक्त कितने हैं इसमें, और मंडल कितने हैं। हाँ, मंडलों से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मंडल में क्या दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन बच्चों का लगा दो ताकि बच्चों को कमेंट दिखते रहें। सर मैथ की क्लास 8 मिनट। हाँ बच्चे, वो आज टेक्निकल एरर है थोड़ा सा, वो सब क्लास अपलोड हो जाएंगे, सब क्लास अपलोड हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए, है ना। क्लास आपको पूरी मिलेगी। आज एप्लीकेशन में कुछ सर्वर में, जिस AWS सर्वर पर तुम्हारी क्लास चलती है ऑल ओवर द इंडिया, आज ये परेशानी है। वो सर्वर शायद 2 से 3 घंटे में ठीक हो जाएगा।
सर अगर मैं पूछूं आपका ऋग्वेद कब लिखा गया, बच्चे अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, तो समय का मतलब ही नहीं बनता। कोई इनका निश्चित समय आपको बता ही नहीं सकता। किसके द्वारा? संकलन करता बोलते, इकट्ठा किया है वेद व्यास ने इस नॉलेज को। ओके, बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत सारा प्यार, लव यू। आगे आएंगे, इतना नोट कर चुके। वेद समझ रहे हो ना आप, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, मनुष्य का जीवन कैसे आसान होगा, उसकी सारी समस्याओं के सारे प्रश्नों के समाधान कैसे मिलेंगे। आप सोचो, जब आदि मानव रहा होगा, एक मिनट पेन रख देंगे सब, उतारा उतरी में ज्यादा मत लगा करो, मेरी बात सुने। जब आदि मानव रहा होगा, तो जब उसने देखा होगा बिजली चमकती हुई, उसके दिमाग में कैसे प्रश्न आया होगा, बताएं जरा। तो उसके लिए एक नई चीज नहीं होगी, उसने चंद्रमा को देखा होगा, एक नई चीज होगी। उसने बादल को बरसते हुए देखा होगा, तो एक नई चीज होगी। क्या उसको उनके जवाब मिल पाते होंगे? तो आप कहेंगे भैया जी नहीं, जवाब मिलने बेहद कठिन रहे होंगे। तो आदमी के कितनी इनक्यूजिटिवनेस रही होगी, कितनी जिज्ञासा उसके अंदर रही होगी। और जिज्ञासा के साथ में ऐसा भी नहीं था जैसे आपके पास यूट्यूब है तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आज आप बहुत सारी चीज़ों के हल इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। आप बड़े विशेषज्ञ और विद्वान लोगों की परिचर्चा सुन के आप सॉल्यूशन आज ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस बेचारे के पास कुछ नहीं था। तो उस ज्ञान को जागृत करने के लिए कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, आने वाली जो मानव सभ्यता है, वो अपने प्रश्नों को ढूंढ पाए, इसीलिए वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर लिखा गया। इसीलिए वेद, वेदांग, पुराण, षटदर्शन आदि लिखे गए, ताकि मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाला प्रश्न, क्योंकि आज कोई भी नहीं पूछेगा, आप में से कोई पूछेगा कि जी बिजली चमकती है तो पहले चमक जाती है, आवाज बाद में क्यों आती है? तो आज आप जानते प्रकाश की गति ज्यादा है आवाज की गति से। वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड चलती है। तो आज हम जान गए, किसके द्वारा जाने? विज्ञान के द्वारा जाने। तो इसीलिए वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण लिखे गए, ताकि मनुष्य को कुछ जानना हो, कुछ जानना हो तो भविष्य में, जैसे आप प्रश्न करें, आप मुझसे पूछे भैया आत्मा क्या होता है, तो मनुष्य के मन में सवाल आ सकता है ना। आज बिजली के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, आज सूर्य के बारे में रिसर्च हो चुकी है, कोई सवाल नहीं। लेकिन आज जो चीजें दिखती नहीं, आत्मा शब्द सुना किसी ने, परमात्मा क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, दर्शन क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न आदमी के मस्तिष्क में पैदा हो सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों का हल मिले उसको। इसके लिए ये सब साहित्य लिखा गया है। इन सब रचनाओं के पीछे अगर कोई सोचे कि क्यों लिखे गए, इसलिए लिखे गए हैं। समझ पाए, थम्स अप करें मेरी बात कि इनकी रचना क्यों हुई, कि मनुष्य के अंदर जो प्रश्न पैदा होंगे, जो जिज्ञासा पैदा होगी, उसका एक सॉल्यूशन यही है, यही एक श्रुति है जो हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा हमारे इस महान भारत को दिए गए। समझे? दिखाएंगे ऊपर क्या हो गया, क्या कह रहे हैं बच्चा? प्यार और भूत एक ही। अबे यार तुम ऐसी बातें क्यों करते, कुछ भी लिखने लग जाते हो। मैं सोच रहा हूं कुछ पूछ रहे होगे प्रश्न, बोलेंगे सर भूत सच में होते हैं क्या? हाँ यही तो प्रश्न है। इन सब के बारे में तुम क्लास खत्म होते होते सब कुछ जान जाओगे, भूत होते हैं कि नहीं होते, क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ बताएंगे। मेरा काम वही है भूत भगाने का। ये देखो, ऋग्वेद में अगर शब्दों की संख्या की बात करें 1.5 लाख है। कितने? 1.50 लाख है। पढ़ने वाला मतलब जिस व्यक्ति ने इनको सर्वप्रथम पढ़ा, या आज भी कोई ऋग्वेद की रचनाओं को अगर श्लोकों को कोई बोले तो उसको बोलेंगे हम क्या, श्लोक को बोलने वाला होत्र या होता बोलते हैं। जैसे आप बच्चे कोई फिजिक्स आपको पढ़ाएगा तो उसको फिजिक्स का टीचर आप कहेंगे, मैथ का टीचर थोड़ी कह देंगे। तो इनके लिए विशेष नाम है, होत्र या होता कहते हैं। ठीक है, अब आते ऋग्वेद के 10 मंडलों में से महत्वपूर्ण कौन कौन से मंडल हैं। 10 मंडल मत पढ़ने लग जाना। तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई ऋषि विश्वामित्र द्वारा। इसके लिए भगवान सूर्य के लिए टारगेट और उद्देश्य एक ही था, अनार्य लोगों को आर्य बनाना, यानी लोगों को श्रेष्ठ होने की तरफ ले जाना।
श्रेष्ठ होने की तरफ ले जाना। भैया अगर वेद ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, नहीं पढ़ने किसी ने कहा थोड़ी। किसी व्यक्ति को अध्यात्म को नहीं जानना मत जानो, वो प्रेशर की बात नहीं है। दर्शन किसी को नहीं जानना मत जानो, कोई दबाव नहीं है आपकी जिंदगी में, आप चाहे ना पढ़ें कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए एक किस्सा आता है दोस्त, सुनना आप। जैन दर्शन में भी मैं आपको बताऊंगा, जब जैन धर्म में आपको पढ़ाऊंगा, एक सिद्धांत चलता है वहां भी शाहवाद का। तो एक आदमी बोलेगे कि एक आदमी के सामने अगर हाथी को रखा जाए तो वो बता पाएगा हाथी कैसा होता है। आप देख के बता सकते हो हाथी कैसा होता है? आप कहेंगे हाँ जी। लेकिन अंधे व्यक्ति जो जन्म से नेत्रहीन है और उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाया जाए, उसको बताया जाए ये डंडा होता है, तो वो जान जाएगा ये डंडा हो जाएगा। लेकिन उसके सामने हाथी को ले जाया जाए और उससे पूछा जाए हाथी कैसा होता है, तो वो उसको टटोलेगा हाथी को। और एक अंधे आदमी को उसकी पूंछ हाथ लगी हाथी की, तो वो कैसा बोलेगा हाथी को? वो बोलेगा भैया हाथी डंडे के जैसा होता है। तो जब तक तुम अंधकार में हो, अंधकार से मतलब है जब तक तुमको ज्ञान नहीं है तब तक तुमको वो सारी चीजें माननी पड़ेंगी जो दुनिया में कोई तुमसे कहेगा। मान के चलो मैं तुमसे कोई गलत बात कहूं तो तुम तब तक खारिज नहीं कर सकते जब तक तुमको सत्य नहीं पता। मैं आपसे कहूं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc², आइंस्टीन ने मुझसे पढ़ करके लिया है। आप कहेंगे भैया तुम झूठ क्यों बोलते हो? मैं कहूंगा आपके पास प्रमाण क्या है? उस जन्म में मैं ही आइंस्टीन था और मैंने ही स्वयं को पढ़ाया। तो आप कहेंगे भैया ये तो पुनर्जन्म की बात हुई, पुनर्जन्म होता है क्या? आप ही आइंस्टीन थे। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो। तो यहां आपको पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं है, तो जब हमको किसी बात का ज्ञान ही नहीं है तो खारिज कैसे कर सकते हैं? किसी भी चीज की वैलिडिटी तब तक है जब आपको ज्ञान हो जाए। उसी बात के लिए इन सब को लिखा गया कि आप ज्ञानवंत हो पाए, आप अंधकार से दूर हो पाए। समझे? आगे आएंगे। तो तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को बताता है। आप लोगों ने सुना होगा सबने, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। तो ये क्या है? ये ऊर्जा का उत्पादन आपके शरीर के, बॉडी के हर पार्ट से हो पाए उसके लिए है, और सूर्य से आपकी कनेक्टिविटी बन पाए, क्योंकि आपके जीवन का सूर्य से सीधा संबंध है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं आपको दुनिया में सबसे आगे जाना है और कुछ बेहतरीन करना चाहते हो तो एक नियम निर्धारित करो, सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे उठने का कोई एक नियम बनाओ। रोज सूर्य को जल दो एक निश्चित समय पर। सर्दी और गर्मी वो चेंज रहेगा, सूर्य निकलेगा भी नहीं कभी, लेकिन आपको जल देना है। उससे अनुशासन पैदा होता है। हमारी परंपरा में जल का महत्व यही है सूर्य को। अगर कोई बच्चा सिर के ऊपर से उठा करके जल दे और उस जल में से हर रोज सूर्य को देखे, मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं जी आई साइट 6/6 नहीं है। मेरे दोस्त 4 महीने में 6/6 हो जाएगी। अल्ट्रा वायलेट रेज जब जल से छन करके आपकी आंखों तक पहुंचती हैं, अब तुम्हें पता चला तुम दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे, सबने सीखा, बढ़िया तरीके से सीखा, लेकिन दिल्ली पुलिस के मेडिकल में बाहर हो गए, तो क्या फायदा उस तैयारी का? ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ रहे 4 महीने में आंखें खराब होगी, फिर क्या फायदा? इसलिए अपना ध्यान रखना, उस सब चीज के लिए ज्ञान है। चौथे मंडल में कृषि को बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्या पूछेगा? गायत्री मंत्र को किस मंडल में बताया गया है? कृषि को किस मंडल में? चौथे मंडल में। और पृथुवेन्यु, क्या बोलोगे? पृथुवेन्यु पुरुष के बारे में पता चला। ये वो आदमी है जिसको कहा गया है इसने इस धरती पर सबसे पहले खेती शुरू की। तो पहला कृषि इंजीनियर भी इसी को बोलेंगे। पहला कृषि इंजीनियर भी कौन है? वो पृथुवेन्यु को कहा गया है कि सबसे पहले खेती इसी ने की। ठीक है? अब बच्चे सोचेंगे भैया पहले इंजीनियर, भैया इंजीनियर का मतलब ही क्या है? इंजीनियर का मतलब है पुरानी परंपरा को बदल के कुछ नया दे देना, यही अभियांत्रिकी है। किसी ने स्प्लेंडर बाइक बनाई तो ये क्या हुआ? वो इंजीनियर हुआ, क्योंकि उसने कोई एक नई प्रणाली दी। अब नई खेती कोई दे रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे? एक नई प्रणाली जन्म देने वाला इंजीनियर ही है। ठीक है? आगे आएंगे। अब आएंगे 7वें मंडल पर।
कौन सा पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा और सातवां। बहुत सारे बच्चे होंगे गुरुजी पहले का बता दो। भाई साहब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आपको ये सब चीजें गूगल पे मिल सकती हैं आसानी से। महत्व की ही नहीं है तो पढ़नी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का मैं प्रश्न ऐसा देख पा रहा हूं, गुरुजी पहले में क्या है? सातवें मंडल 10 राग, 10 राज्य बोलेंगे। 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है? जिसमें राजा सुदास विजयी हुआ। और सातवां मंडल किससे संबंधित है? कौन से ऋषि से? ऋषि वशिष्ठ। तो 10 राग युद्ध में भैया क्या हुआ था? दरअसल में राजा सुदास एक तरफ है और उनके खिलाफ हिंदुस्तान के उस समय के 10 कबीलों के राजा हैं। तो उन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। ऋषि वशिष्ठ थे उन 10 राजाओं के साथ में। राजा सुदास के साथ में थे आपका कौन? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। आप कहेंगे भैया वही ऋषि हैं, ये तो भगवान राम जी के समय पर थे। तो क्या राजा सुदास भगवान राम जी के समय थे? तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि किसी एक ऋषि की उम्र 100 ही वर्ष होगी? बहुत सारे ऋषि अमर रहे। च्यवनप्राश सुना है कभी? नाम नहीं सुना है? ऋषि च्यवन के नाम पर च्यवनप्राश नाम। ऋषि च्यवन ऐसे थे जो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच के फिर युवा हो जाते थे, इसीलिए उनके नाम पर च्यवनप्राश का नाम है। ऋषि परंपरा थी। ठीक है, आगे। 8वां मंडल हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, यानी हाथ से कुछ रचनाएं जो एड ऑन की गई हैं, हाथ से कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, तो उनको खिल कहा जाता है। 9वें मंडल सोम देवता के बारे में। किसके बारे में? सोमदेव। सोम बोलते चंद्रमा को। मून का महत्व बताया गया है कि चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप जानते हैं चंद्रमा का क्या महत्व है? सोचो, आज आपके पास लाइट है, उजाला है, लेकिन वो घनघोर रातें जब एडिशन ने बल्ब नहीं बनाया था तो कितना मुश्किल होता होगा। रात्रि में उत्पादन करना कितना मुश्किल होगा। तो उस समय पर चंद्रमा की रोशनी ही काम आती है। बाकी आप लोग एब एंड टाइड के बारे में, ज्वार और भाटा के बारे में, वो उपयोग आज विज्ञान आपको समझा ही चुका है। सर हमारे साइंस में बहुत सारी चीजें वेदों पर हैं, बिल्कुल, नो डाउट। मैंने कहा ना, अगर तुमसे कोई बोले बच्चा वेद वेद सब खराब है, तो आप उसको बोलना आपको हाथी की पूंछ के बराबर ज्ञान है। इसका मतलब आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपने कोई यूट्यूब वगैरह की वीडियो देख ली है, उतनी ही आपका माइंड सेट है, तो आप हाथी की पूंछ पकड़ना जानते हैं बस। जैसे किसी अंधे आदमी को हाथी का पैर दिखा दो और उसको खंबा बता दो, तो वो क्या बोलेगा? खंबा है। पेट टच कर लेगा, बोलेगा कोई बड़ी गेंद है। तो जितना अंधकार में उतनी ही बात। ठीक है। प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है वो अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है, अग्नि देवता के नाम से। फिर आता है 10वां मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा वाला पूछा जाने वाला मंडल, जाति व्यवस्था, यानी कि चातुस्वर्ण व्यवस्था। चातुस्वर्ण का मतलब, चतु मतलब 4 और वर्ण मतलब ग्रुप। वर्ण हम रंग को भी कहते हैं, वर्ण हम जाति को भी कहते हैं, वर्ण कैटेगरी को भी कहा जाता है। तो चातुस्वर्णीय व्यवस्था ये किस में मिलती है? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त किस में है? 10वें मंडल में है, क्योंकि सूक्त बटे हुए हैं 1028 सूक्तों में से एक सूक्त पुरुष सूक्त भी है। तो ये चातुस्वर्णीय व्यवस्था बताता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, चातुस्वर्णीय व्यवस्था का वर्णन कहां पर मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मैंने बताया किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। मैंने कल आपको ये सारी चीजें समझाई, थम्स अप करें, आपके समझ में आई थी ये बातें। और मैं हमेशा अपने छात्रों से एक प्रॉमिस लेता हूं, मेरे दोस्त, आज हम बढ़ते भारत का हिस्सा हैं। आज हमको प्यारे मित्र जातियों में नहीं बंटना है, हमको गर्व करना है अपने इंसान होने पर, और दूसरे इंसान को भी आप इंसान समझे। आपको मेरे मित्र कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को कि वो खुद को किसी से ऊंचा या नीचा समझ ले। गांवों में आजकल बहुत होता है, शहरों में ये लगभग खत्म होने की तरफ है, हालांकि समय लगेगा अभी वहां भी, लेकिन गांवों में बहुत पुरजोर तरीके से आज भी जाति व्यवस्था प्रचलित है।
कुछ जातियां स्वयं को समझने लगती हैं कि वो उच्च जातियां हैं, और कुछ जातियों को वो निम्न जातियां समझ लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब इंसान हैं और हमको उसी तरीके और नजरिए से सबको देखना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चे, आपका कल का नहीं पता, तो हेट करके किसी को नीचा ऊंचा समझ के क्या करोगे। वैश्य व्यापार वाले, शूद्र कारीगर जो अपना काम करते थे, क्षत्रिय जो लोग रक्षा करने का काम करें, ब्राह्मण शिक्षा आदि के कार्य में, इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है उसका क्या कार्य होना चाहिए, रक्षा के लिए क्या कार्य होने चाहिए, व्यापार के लिए किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, कारीगर होने के लिए किस प्रकार का कार्य होना चाहिए। धर्म सूत्र में इनको बताया गया है। बोलेंगे फटाफट से। चलो सर जी, धर्म क्या होता है? भाई साहब ऐसा है, देखो, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत सरल और आसान से शब्दों में सीखो कि वह मार्ग जो समस्याओं का निपटारा करते हुए आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए आपको एक नैतिक मार्ग पर चलना सिखाए, वो धर्म है। जो नैतिक मार्ग सिखाता हो, आपके प्रश्नों का हल देता हो, वही धर्म है। ठीक है, तो धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र एक पुस्तक है जो इसी का पार्ट है। बोले तो कुछ श्लोकों का समूह है। आगे आएंगे। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख किसमें हुआ है? पुरुष सूक्त में। अभी आप समझ गए, वर्ण मतलब जाति के रूप में किया है। तो पहली बार कहां पर हुआ जी? पुरुष सूक्त में हुआ, हमेशा याद रख लेना। पुरूरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? ये आपको 10वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद में ही। कौन से में? 10th मंडल, वर्णमी 10th में। ठीक है। इसका मतलब लप्पू सा सचिन बोलने वाली महिला ने बिल्कुल 100% गलत किया है। हाँ, हमें मतलब क्या ही बोलूं इस बात पे, तो चलो, समझ रहे हैं आप, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। महिला आयोग भी देश में बैठा हुआ है, नहीं तो। आगे देखेंगे। पुरूरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। पुरूरवा उर्वशी संवाद क्या है जी? जैसे कम्युनिकेशन, कल के प्रश्न याद है? यम नचिकेता संवाद बताइए किसमें? मैंने आपको बताया कठोपनिषद में है। कल यहाँ पर हमारे चैनल को, अंकित भाटी सर को बेस्ट डिजिटल एक्सीलेंस का अवार्ड मिला, शिक्षा मंत्री जी ने दिया। तो शिक्षा मंत्री जी ने भाषण दिया वहाँ पर एक। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश को हिंदी भाषा को अपनाना चाहिए। आप फ्रांस जाओगे तो वो लोग फ्रेंच में विश्वास रखते हैं, वो फ्रेंच बोलते ही रहेंगे तब तक जब तक आप फ्रेंच समझ नहीं जाओगे। समझनी ही पड़ेगी तुमको। किसी भी देश में जाओ, चीनी मंदारिन के अलावा कुछ और नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे अंग्रेजी। अपनी मातृभाषा से प्रेम है। तो इस तरह का भाषण मंत्री जी ने दिया। मंत्री जी का भाषण जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद जो एंकर आई, जो अवार्ड्स बांट रही थी, वो इंग्लिश में बोलने लग गई। तो मंत्री जी की बात का इंस्टेंट प्रभाव भी मैंने वहां बैठ करके कल ये महसूस किया कि एंकर पर नहीं है। वो मंत्री और एंकर का अंतर आप समझ सकते हैं। तो उसी पे प्रभाव नहीं, और किसी पे क्या प्रभाव डालेंगे। लेकिन मंत्री जी ने एक बात बोली। मंत्री जी बोले, प्रश्न किया उन्होंने कि ऐसे आज के हमारे युग में कितने लोग हैं जो गार्गी के बारे में जानते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मेरे छात्र होते तो सारे हाथ उठा के कहते कि हम जानते हैं, और वहां उस हॉल में किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा अल्प लोग जानते हैं। हाथ मैंने भी नहीं उठाया, मैं देखना चाह रहा था कौन लोग नहीं उठाते, क्योंकि फिर वो एक बहस का मुद्दा बन जाता, जिसका एक कंक्लूजन मैंने खुद को पीछे रखना सही समझा। आगे देखें। तो पुरूरवा उर्वशी संवाद ये है। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। स्वर्ग में अप्सरा होती थी। हाँ भैया, देवता लोग अप्सरा रखते थे। हाँ जी, स्वर्ग की अप्सरा। अप्सरा का मतलब इतनी सुंदर जितने सुंदर की परिकल्पना भी ना की जाए, एजम्पशंस भी ना लगाई जा सके कि कितनी सुंदर। उस पीक लेवल पर सुंदर उर्वशी है। तो देवताओं के यहां नाट्य करती थी, डांस करती थी।
देवता लोग बैठ करके, भगवान इंद्र, आपको पता है भोग विलास उनका प्रसिद्ध है। इस स्वर्ग में सब लोग इंद्र देवता के अधीन है और सबसे चीफ है, अपनी शक्तियों की वजह से भी चीफ है, लेकिन उनके पास भोग विलास के साधन भी काफी हैं। जैसा आप आज के परिवेश से हम समझ सकते हैं, जिसके पास साधन है उसके पास ज्यादा लोग होंगे, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां जिसके पास है उसके पास ज्यादा लोग होंगे आगे पीछे। तो भगवान इंद्र के पास भी उस मतलब तुलना नहीं कर सकते इंसान भगवान की, लेकिन उनके पास भोग विलास के साधन है। और उर्वशी उनके यहाँ डांस करती है। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है जरा बताएंगे? आप कहेंगे भरत मुनि ने लिखा है। तो भरत मुनि के डांस पर अब एक बार उर्वशी अपनी सहेली चित्रलेखा के साथ बोली कि इंद्र देवता, मेरा तो मन करता मैं पृथ्वी पर घूम के आऊं। तो पृथ्वी पर घूम के आई। पृथ्वी पर घूम के आई तो एक राक्षस ने इनको देख लिया और अपहरण कर लिया इनका। पहले अपहरण होते थे बड़ा सुंदर स्त्रियों के, तो अपहरण कर लिया। तो अपहरण के बाद में वो चिल्लाई कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, चित्रलेखा भी चिल्लाई। तो राजा पुरुरवा, ये भारतीय राजा है, एक इस भूलोक के, इस धरती के राजा हैं, इन्होंने जाकर के असुर को मार दिया, कत्ल कर दिया। उसका कत्ल कर दिया तो उर्वशी वापस चली गई स्वर्ग। लेकिन उर्वशी का सारा ध्यान राजा पुरुरवा, जो भी खुद स्वयं बहुत सुंदर थे, उन पर आकर के अटक गया। डांस कर रही थी, तक धा, और ध्यान तो कहीं और है, तो ताल बिगड़ गई। तो भरत मुनि ने साप दे दिया कि मेरे नाट्य शास्त्र की बेइज्जती कर दी तुमने, अब जाओ तुम पृथ्वी लोक पे जाके रहोगे। अब पृथ्वी लोक पे कहाँ सुख सुविधाएं हैं? आज भी लोग स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। आज पृथ्वी पे बहुत कुछ है, आज भी लोग स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। आप सोचो उस समय पर लोग स्वर्ग की कितनी कामना करते होंगे। उसने इंद्र के पैर पकड़े, बोली उर्वशी मुझसे गलती हुई है और कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए। अब देवताओं को भी डांस देखना था, वहाँ इंद्र के साथ में जो साथी थे उनके, उनको भी डांस देखना है उर्वशी का, उनका भी मन नहीं लगेगा। उन्होंने बोला कुछ व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बोला राजा पुरुरवा के साथ जाओ, लेकिन पुरुरवा से उन्होंने एक शर्त ले ली कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी पुरुरवा, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुमको निर्वस्त्र ना देखूं, बिना कपड़ों के ना देखूं, उजाले में। इस तरह से वो रही उनके साथ में, बच्चा पैदा हुआ। 2 मेमने बांधे उन्होंने अपने बेडरूम में रखती थी 2 मेमनों को। अब देवताओं ने चाल चली, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था बहुत सारे लोगों का कि उर्वशी नहीं है। एक मेमने को चुरा के ले गया, गंधर्व नामक एक व्यक्ति उन्होंने भेजा। उर्वशी ने मारी कोहनी उसको, राजा पुरुरवा को, बोली मेमना ले जाते हैं मेरा, देखो। राजा ने बोला, नींद में तो ऐसे ही हो जाता आदमी, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने दो। अब उर्वशी रूठ गई। अब रूठ गई तो भैया बड़ी दिक्कत हुई। अगले दिन फिर मेमना लेने आए, और अब की बार सोच ले मनाने का तरीका यही है, अब तो बिल्कुल रूठी हुई है, चली जाएगी वापस। उसने बोला फिर से मेरा दूसरा मेमना ले जा रहे हैं। तो राजा एकदम से, निर्वस्त्र था राजा, एकदम से भागा और देवताओं ने चाल चली, बिजली चमका दी। बिजली चमका दी तो दिख गए निर्वस्त्र, अप्सरा वापस। तो ये राजा पुरुरवा और उर्वशी का एक संवाद है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद का मतलब क्या होता है भाई साहब? उपवेद का मतलब होता है कि किसी बड़े या जटिल विषय को समझाने के लिए उसकी कोई टीका लिखी जाए, कोई टीके लिखी जाए। तो आयुर्वेद है, क्या बोलेंगे? आयुर्वेद। ये सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। बाकी सारे ऋषि तो यही कहते हैं कि जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है। परीक्षा में आएगा तो आपको भी लगाना है, लेकिन परीक्षा में पूछ ले सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है। सुश्रुत भारत के बच्चे एक महान चिकित्सक हुए हैं। सुश्रुत ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दुनिया को सर्जरी दी है। हमारे भारत के, हमारे पास गर्व की इतनी सारी चीजें हैं कि हमने दुनिया को ना जाने क्या क्या दिया, जिसको हमारा यूथ ये पढ़ता है बहुत सारी लाखों चीजों के बारे में, हम जिनको यूरोपियन और अमेरिकन समझते, वो हमारे यहां से पहल हुई है उनकी। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, यानी पूर्व मतलब पहले वैदिक काल में, जब वैदिक काल की शुरुआत हुई है। कोई दिक्कत बच्चे इतनी बात में? इतनी बात में कोई परेशानी? नोट कर चुके, बताएंगे एक बार? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। हाँ सर, ये सर्जन थे। वेरी गुड बच्चे, नाम दिखाया करो भाई बच्चों के जो लिखते हैं।
ये देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, मोक्ष ठाकुर, इन्होंने लिखा इंडियाज फर्स्ट सर्जन। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है आपने। सर जी उर्वशी की फोटो दिखा दो। नहीं भैया मेरे पर्स में नहीं है दिखा देता नहीं मैं तुमको। ये सिर्फ कथाएं हैं, चित्रांकन बहुत लोगों ने किए हैं, चित्र बनाए, लेकिन कोई चित्र रियल है या अनरियल। अभी मैंने बताया ना, आपको कोई चित्र दिखाए उर्वशी का, बोले उर्वशी का चित्र, आप कैसे खारिज कर दोगे? अभी क्या सिखाया मैंने आपको? आपको मानना ही पड़ेगा, या तो आपके पास असली कोई चित्र हो तो आप दिखाइए ठीक है, कोई परेशानी? आ गए। खोज है सर, कार्बन डेटिंग विधि से नहीं पता लगा सकते इनके पेजों को देख करके वेदों के कितने पुराने? बड़ा गजब प्रश्न पूछा है, लेकिन भाई साहब मूल वेद है ही नहीं, बहुत परिवर्तन भी हुआ है। लोग कहते हैं कि हम कैसे मान लें ये जो एजुकेशन दे रहे हैं ये सही ही है। किसी ने कहा है कि आप सबसे पहले, जो व्यक्ति सामने से आपसे बोल रहा है या कोई किताब कह रही है, तो आपका भी तो विवेक होना जरूरी है कि आप वो समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, और आप अगर समझ पाते तो आप ही चुनाव कर पाएंगे कि कहना सही है कि गलत है। तो मूल पेज तो हो, मूल वेदों की कुछ लिपि ढूंढी गई, बड़े रिसर्च आज भी चल रहा है, आरजी भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे में रखी हुई हैं, कुछ लंदन ले गए अंग्रेज, लेकिन उनके बारे में भी ये नहीं पता चलता कि क्या पता कि ये भी कहीं से देख करके लिखे गए हों। इस बात का क्या प्रमाण हो सकता है? आप एक बात पूछें, आपके जो नोट्स हैं, क्या आपके जैसे नोट्स कोई और नहीं लिख सकता 5 साल बाद, या आपसे 5 साल पहले नहीं लिखे होंगे? अपडेट करके भी लिख सकता है। ठीक है, आ गया। खोज लोहे की हुई है वैदिक काल में। मैंने बताया ना, सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खोज की? तांबा, फिर अलॉय एक कांसा, और फिर लोहा। लोहा कब आया? वैदिक काल में, क्योंकि खेती शुरू हुई, कृषि शुरू होगी अपने बड़े स्केल पर, बड़े स्केल पर कृषि शुरू हुई, तो फिर हमको जमीन को खोदने की जरूरत पड़ी और मनुष्य ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। तंबाकू का ज्ञान नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भैया ये नशे की स्थिति से दूर रहे होंगे। जी हां, पहले का मानव विशेष था। आप लोग देखेंगे बच्चे कि तंबाकू तो अकबर के टाइम पे, एक बर्नेल नाम का पुर्तगाली है जो अकबर की सभा में आकर के, मैं आपको उस समय भी किस्सा सुनाऊंगा, जो आकर के तंबाकू पेश करेगा अकबर से, और अकबर कैसे एंजॉय करेगा तंबाकू को। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार, गंगा शब्द 1 बार, कृषि शब्द 33 बार, आर्य शब्द 36 बार, और विदथ शब्द 122 बार। आर्य हम लोग जान चुके हैं, कृषि गंगा जी आप जानते हैं, ठीक है, पिता शब्द आप जानते हैं। तो विदथ, आप कहेंगे भैया गंगा जी तो इतनी पवित्र है, एक ही बार। गंगा जी पवित्र कलयुग में हुई हैं, आज उनका जिक्र ज्यादा होता है, तो उनको कलयुग का तीर्थ बताया गया है गंगा जी को। सतयुग में तो एक स्थान था पुष्कर, ब्रह्मा जी वाला, जो राजस्थान का, वो प्रचलित था। नैमिषारण्य उसके बाद त्रेता युग में हुआ। विदथ का मतलब होता है समिति, कमेटी। तो यहां भी समितियां होती थी, कबीले स्तर पर, गांव स्तर पर, नगर के स्तर पर। तो जो कमेटी है, जो समिति है, उसको बोलते विदथ। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया सर जी। हमारे महर्षि कर्णाद ने कर्ण के बाद, हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? रदरफोर्ड का मॉडल बताया गया, नील्स बोर का मॉडल बताया गया, डाल्टन का परमाणुवाद हमको बताया गया। किसी ने बताया ही नहीं कि इस दुनिया में सबसे पहले कर्ण का सिद्धांत कर्णाद ऋषि ने दिया था, अपने ही नाम से दिया। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, और आप गर्व करोगे मेरे दोस्त इस भारत देश पर। आप इस इतिहास की क्लास से जुड़े रहेंगे तो कंटेंट तो आप सीखेंगे, आप इस देश पर गर्व करना भी सीखेंगे, और आपके लिए बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। क्योंकि अगर आप नहीं सीख पाओगे, गुरुकुल परंपरा में यही था कि भाई छात्र को विकसित करना मस्तिष्क से, ज्ञान से, वो आप हो जाएंगे। डोंट वरी। समझ पाए विदथ क्या होता है? कमेटी होता है। अब आ गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल समय जानते हैं सब लोग, मैं आपको पहले ही बता चुका, काल विभाजन। हाँ जी भैया जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई। वेद त्रयी की रचना में हम लोग बोलते हैं कि क्या जो सारा का सारा ऋग्वेद वो वैदिक काल में लिख गया,
वो बच्चे कोई ऐसी चीज नहीं थी, ऐसा ज्ञान नहीं था जिसको 2, 4, 5 वर्षों में लिख दिया। कहते हैं कि वो वर्षों वर्षों तक उसमें लिखते रहे, ऋषि संवाद करते रहे, ऋषियों की चर्चा होती रही, और उसमें जिस तरह से संविधान में संशोधन होते रहते हैं, बहुत बार उसमें संशोधन होते रहे, बार बार होते रहे। तो जब बार बार संशोधन होते रहे तो ऋग्वेद का कुछ पार्ट उत्तर वैदिक काल में भी लिखा गया है। तो कभी पूछे वेद त्रयी की रचना, तो सारा ऋग्वेद तो नहीं, क्योंकि ऋग्वेद कहाँ लिखा गया? वैदिक काल में। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र कि वेद त्रयी में किसका वर्णन आता है। क्या गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में गंगा जी विलुप्त हो जाए? पॉसिबली। जिस तरह से धरती का औसत तापमान 1 डिग्री टेम्परेचर 15 से 16 पे पहुंच चुका है, ग्लोबल वार्मिंग को हम बढ़ा रहे हैं, तो एक समय पर जल लुप्त हो ही जाएगा, ग्लेशियर पिघल ही जाने हैं एक दिन। कितना समय लगेगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन हो सकता है। जन्म खत्म हुए, ये जीवन खत्म हो जाए और जीवन फिर से शुरू हो, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ा सा। फिर आते हैं हम सामवेद पर। क्या बोलेंगे? सामवेद। सामवेद को हम बोलते हैं भाई साहब क्या? संगीत का जनक। यानी जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो सबसे पहले कहां पर? सामवेद में। तो कौन सा वेद है जो संगीत से है? हम कहेंगे भैया हमने स्वर, अब आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं, बोलेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे ए ई आई ओ यू, कुछ बोलेंगे हिंदी वाले ए आ ई ई उ ऊ ए ओ ए, ऐसा बोल देते हैं ना। हिंदी 11, अंग्रेजी 5। लेकिन नहीं, स्वर जो संगीत के स्वर हैं वो 7 हैं। अभी पूछे स्वरों की संगीत में संख्या कितनी? 7 है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो स्वर कितने हैं? 7 हैं। ग्राम पूछे आपसे, ग्राम कितने हैं संगीत में? ग्राम, ये संगीत की बात मैं कर रहा हूं। ग्राम पूछे 3 होते हैं, 3। मंद, मध्य और तीव्र। मंद, मध्य और तीव्र, 3 कैटेगरी में। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पहले हमारी क्लासेस व्हाइट बोर्ड पर चलती थी, बैकग्राउंड व्हाइट बोर्ड होता था। तो मैंने इसके लिए बोला कि हमको बच्चों की आंखें खराब नहीं करनी है। वी ऑल आर टीचर्स। सब कुछ जो कम्युनिटी में बात फैलाने की भी कोशिश की कि ब्लैक पे पढ़ाएं। आज भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते, उनको मतलब नहीं है उस बात से। एक दूसरी चीज है अध्यापक का मंद बोलना, और एक शिष्य को मंद सुनना भी चाहिए। धीमा सुनिए और पसंद कीजिए धीमा सुनना। आवाज आ रही है और समझ पा रहे हो, इतना भर पर्याप्त है। बहुत तेज आवाज इस कर्णपाली को भेजोगे तो एक समय पर श्रवण क्षमता तो कमजोर होगी, साथ में मस्तिष्क भी कमजोर होगा। ऐसे ही संगीत में होता है। मधुर संगीत कौन सा लगेगा? जो बहुत तेज है, रैप सॉन्ग, डीजे ब्रावो, ये, या फिर एक 90s का एक धीमा गाना। आप बोलेंगे भैया ये तो अवस्था पर डिपेंड करता है। जब हम जवान होते हैं तब हमको रैप सॉन्ग्स ही अच्छे लगते हैं, तो यो वाव यो इसमें ही मजा आता है। लेकिन दरअसल में आप क्या कह रहे हैं कि जब आपकी यंग एज यानी कि मैच्योरिटी नहीं आई है, तो अनमैच्योर को क्या पसंद आता है उसकी कोई कीमत नहीं है। बात ये मैच्योर को क्या पसंद आता है, जो परिपक्व अवस्था में है, जो विकसित मानसिक अवस्था में, उसको क्या पसंद आता है, इसके मायने हैं, इसके मायने हैं। समझ रहे? समझदार इंसान क्या खाता है और सुअर क्या खाता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उसके लिए वो उसका जीवन यापन है, आपका जीवन यापन आपके हाथों में। ये चुनाव आपको करना होता है। तो क्या बोले? मंद होगा। ग्राम कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूर्छनाएं पूछे जाएं, ये पूछा जाएगा सामवेद के अनुसार मूर्छनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मूर्छनाएं होती हैं 7 गुणा 3, यानी किस तरह का स्वर है और उस स्वर में गुणा की जाती है मध्यम मध्य तीव्र। 3 ग्राम की 7 गुणा 3 मूर्छनाएं हो जाती हैं 21। कितनी? 21। और पूछे भारतीय सामवेद के अनुसार तान कितने प्रकार के हैं, तो तान 7 स्वरों की 7 स्वरों में गुणा होके कुल 49 आ जाता है। बोले एक बार, मूर्छनाएं कितनी? 21, तान कितने? 49, ग्राम कितने? 3, और स्वर कितने हैं? भारतीय संगीत का जनक है ये सामवेद, उसके अनुसार
बहुत बढ़िया। वेरी गुड। एक बच्चा आज भी पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में भैया कौन सा औजार, कौन सा सिंधु घाटी, तो दिखाएं ऊपर, औजार और हथियार किस धातु से बना, धातु आप सोचिए ना उनके पास कौन सी थी। मैंने बोला ना आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे का बनाते थे, तांबा पहले से ज्यादा तांबे का। एक बच्चा कह रहा मैंने अभी नाम लिया कर्ण का, तो कह रहा भैया जी कर्णपाली कब आएगी, उसका फोटो दिखा देना। कर्णपाली नहीं है, उसका नाम आम्रपाली है। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पड़ा हुआ फोटो, जाके देख लेना वो आम्रपाली का। भोजपुरी आम्रपाली नहीं है वो। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। सामवेद को पढ़ने वाला जरा बताएं, मैंने क्या बोला था, ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन है, वो होत्र है। सामवेद को पढ़ने वाला उद्रार्थ है, उद्गाता है। उपवेद जो सामवेद को सरल भाषा में समझाने के लिए गंधर्व वेद है। संकलनकर्ता कौन थे, ये माना जाता है कि सामवेद की जो बातें हैं इनको इकट्ठा किसने किया, ऋषियों के द्वारा सुना होगा। तो किसके द्वारा इकट्ठा किया गया, भरत मुनि के द्वारा। लिखेंगे भाई साहब। वेरी गुड। ये देखो सारे बच्चों ने आंसर दिया है, होत्र कहते थे जी। ये आपके बच्चे दिखाता है कि आप कितने लग्न के साथ में और कितने फोकस के साथ में, कितने केंद्रीकृत तरीके से आप पढ़ते हैं। बहुत शाबाशी, यही आपकी सफलता को तय करता है। सर आपके गुरुजी क्या नाम है, मेरे तो बहुत सारे गुरुजी हैं दुनिया में। जिससे सीखे वही गुरु हैं। पार्टिकुलर पूछें किसी से सीखा तो भाई साहब अपनी कोई कोचिंग नहीं है, अपना किसी कोचिंग सेंटर से हमने तैयारी नहीं करी, अपना सब कुछ पढ़ा, खुद ही पढ़ा है। कोई ये नहीं कह सकता हमको आकर के कि भाई ये हमारे छात्र हैं, और किसी विशेष गुरुजी से हम पढ़े नहीं। बाकी जिन लोगों से भी सीखा, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कुछ सुना, चाहे अपनी रिसर्च की, या कुछ भी किया, या आज भी पढ़ रहे हैं, कोई किताब में पढ़ रहा हूँ तो जो किताब का उसके लेखक हैं, जैसे मैंने तुमको बताया मैं आजकल किताब पढ़ने में आज खत्म हो जाएगी, बागी फिरंगी, रामचंद्र गुहा, तो वो अपने गुरु है, टीचर है, जो कुछ सिखा रहे हैं, सब टीचर है, वो सब गुरु है। यजुर्वेद, यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। यानी कि जो यज्ञ, कर्मकांड क्या होते हैं, विधि की, जन्म कुंडली मिलवानी है आपको शादी की किसी से, जन्म कुंडली मिलवा ली और पति पत्नी के झगड़े तब भी हो रहे हैं, फिर कुंडली क्यों मिलवाई थी तुमने, कुंडली तो इसीलिए मिलवाई ना कि सब कुछ अच्छा रहे। फिर ये पति पत्नियों के बीच में इतनी मारपीट क्यों होती है, काय को इतना लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत खुश था, बहुत राजी, उसकी होने वाली पत्नी ने उससे एक बात कही, मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारी साथी रहूंगी। उसने पूछा भाई साहब मुझे कोई दुख है ही नहीं, मेरे दुखों में साथी क्यों रहूं, मैं सुखी हूं और मैं खुश रहूं। उसने बोला मैं अभी की बात नहीं कर रही हूं, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं। इतना तुम समझ सकते हो। तो वो कर्मकांड है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि 10 रुपए में आप जन्म कुंडली, अब 10 रुपए तो कोई नहीं लेता, 100-200 रुपए में जन्म कुंडली कोई भी मिला देगा आपकी। हमारी सिस्टर उस पर मंगल दोष बताया, मंगली, तो हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, छोटी बहन के लिए ढूंढते रहे, बहुत सारे 10-12 लोगों ने बताया कि मंगली है। अब कोई मानने को तैयार नहीं है वो मंगली है, अब सब कह रहे हैं उसका मंगल दोष खत्म है। बड़ी गड़बड़ हुई। तो ये कर्म कांड है, रीति रिवाज, शादी के समय मंत्रो जाप, ये सब क्या है, कर्म कांड है। यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में है। मैंने आपको बोला था कि चंपू काव्य कौन सा है, चंपू काव्य कौन सा है, ठीक है सर जी। वेद त्रयी को फिर से बताए, देखो वेद त्रयी आप समझे नहीं शायद मेरी बात, मैं फिर से बता देता हूं। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई, तो वेद त्रयी में ये तीनों वेद आएंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मैं बोलूं 3 वेद, तो फिर तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना। लेकिन वेद त्रयी किसको कहते हैं, ये बात में अंतर है। वेद त्रयी में हम कई बार, इसीलिए मैंने ये लिखा है कि हम कई बार अथर्ववेद को काउंट कर लेते हैं, लेकिन याद रख लेना वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, ठीक है।
पढ़ने वाला अर्धव्यू कहलाता है। पढ़ने वाला अर्धव्यू कहलाता है। अभी बताया, होत्र बोला, उद्गाता बोला और क्या बोला, अर्धव्यू, जो इनके मंत्रोच्चाप करें। लिखा गया कौन सा है, उपवेद। मेरी बात को मार्क करके रख लो, उपवेद, किसी भी वेद का उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। संकलन करता कौन है, किसने रचना की है, विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की है, विश्वामित्र जी ने। आगे आएंगे, ऊपर दिखाएंगे, ऊपर 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 ऊपर। बच्चा कह रहा है कुछ, नीचे 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 गया कुछ, उसने लिखा है बड़ी सी बात। चलो, गुरुजी जब याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हो रहा था तो गार्गी इनको यह वो, आपने बताया यह वो। भाई साहब आपने पूरी बात तो लिखी नहीं है, क्या पढ़ूं? ठीक है, आगे चलेंगे। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे नई रचना कोई हुई है तो पॉपुलर भी सबसे ज्यादा रही, सबसे लोकप्रिय वेद यही है, इसको ही हम ब्रह्मवेद कहते हैं। सबसे नया वेद है। इसमें क्या बताया गया है, जादू टोना, वशीकरण, खोया हुआ प्यार वापस पाए, सौतन से छुटकारा। मतलब ये बस का ऐड नहीं है कोई, लेकिन आधुनिक समाज में ये चीजें विकसित हुई, पहला समाज ऐसा नहीं था। तो वशीकरण, जादू टोना, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में, कन्या जन्म पर निंदा होने लग गई। पहले कोई निंदा नहीं करता था कन्या जन्म की, पहले तो मौका था ना, स्त्रियां सभाओं में देखो कितने खुले रूप से भाग ले पा रही हैं, शास्त्रार्थ कर पा रही हैं पुरुषों से उस समय पर। आज लड़कों की कहीं पर कोई सभा हो तो बहुत, जो बोलते हैं ना परिवर्तनशाली प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो अपने बच्चियों को भेजेंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे रूढ़िवादी लोग हैं, बोले उस गांव में क्यों जाएगी हमारी लड़की। ऑर्थोडॉक्स पीपल्स, रूढ़िवादी लोग। तो कन्या जन्म पर निंदा होने लग गई अथर्ववाद में। क्या बोलोगे, अथर्ववेद में। पढ़ने वाला कहलाता है ब्रह्मा, ब्रह्मणी ब्रह्मा। उपवेद इसका शिल्पवेद है। संकलन किसने किया, विश्वामित्र जी ने किया है। विमल कुमार जी मेरे दोस्त, अगर आपको ऐसे गुरुजी की तलाश थी तो मुझे भी ऐसे छात्र की तलाश थी जो मुझे समझ पाए। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय एक बच्चा कह रहा गुरुजी खोया हुआ प्यार क्या सच में मिल सकता है? प्यार कभी खोता नहीं है। अगर प्यार है, मैंने कल भी आपको समझाया, प्यार मुक्ति की चीज है, वो खोता नहीं है। ठीक है, और आंखू क्या बोलते हैं उसको, नहीं कुछ और बोलते हैं, भूल रहा हूँ। हाँ, और आंसू आ भी जाए व्यक्ति को किसी को सोचकर, लेकिन वो रोता नहीं है, तो कुछ नहीं खोता। उपवेद शिल्पवेद है, संकलन करता विश्वामित्र है। सॉरी, लिख लेंगे एक बार तब आगे चलेंगे, बता दिया करो। वेरी गुड। सर जी मेरा प्यार खो गया। भाई साहब आपका प्यार था ही नहीं, खोता नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, लिख चुके, लिख लिया है, वेरी गुड। आगे आएंगे। अब आते ब्राह्मण टेक्स्ट पर, ब्राह्मण ग्रंथ पर। मैंने बोला वेदों के बाद में उपवेद भी लिखे गए, वेदों के ही सहायक हैं। ऐसे ही वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण, इसको भी हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। टीका का मतलब व्याख्या करें किसी चीज की। जैसे मैं बोलूं कि भगवत गीता पर किसी ने टीका लिखी, तो इसका मतलब क्या होगा, भगवत गीता पर टीका लिखने का मतलब होगा कि कोई गीता को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको आसान शब्दों में समझाने की जो प्रक्रिया है वही टीका है। ऐसे ही ऋग्वेद को आसान भाषा में समझाने के लिए जो टीकाएं लिखी गई हैं वो है ऐत्रेय।
संख्यायन और कौशितकी, संख्यायन को ही हम कौशितकी बोलते हैं। सामवेद की पंचविश षड्विश, तो रूट वर्ड याद रख लें, विश विश किसकी, सामवेद की। विश ऐसी होती है कि कुछ गाना सुना जाए, गाना किसमें, सामवेद में, ठीक है। जैमिनी और आर्षने, तो एक तो ये विश वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है षड्विश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी किसकी टीका है, किसके बारे में व्याख्या करता है। ऐत्रेय, ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा सबसे इंपॉर्टेंट है उपवेद। आज अगर प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में तो उपवेद से बनेगा या फिर बनेगा ब्राह्मण ग्रंथ से, बात याद रख लें। भैया 8 स्वर सुने मैंने तो, सारा गामा पाधा नीशा, सा बहुत बाद में जुड़ा है, सामवेद में सिर्फ 7 हैं। हम सामवेद की बात कर रहे हैं, वो तो संविधान का एक संशोधन है। शा तो बहुत बाद में नवयुगिक कालीन लोगों द्वारा जोड़ा गया है, नए लोगों द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। गुरुजी ये क्लासेस यूट्यूब पर होनी चाहिए थी। हाँ हाँ यूट्यूब पे ही कराएंगे। गजब। आगे चलेंगे। ऐसे ही यजुर्वेद की कृष्ण शाखा जिसको तैत्रेय बोलते, तो ऐत्रेय किसका पार्ट है, ऐत्रेय हम कहेंगे कि जी वो हमारा ऋग्वेद का पार्ट है, और तैत्रेय शुक्ल शाखा सतपथ की, शुक्ल शाखा। अब आप कहेंगे जी भैया यजुर्वेद, तो पूछेगा कौन सा है जिसको कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा में बांटा गया है। तो कृष्ण और शुक्ल से मतलब होता है, ये मैं आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ाऊंगा, त्योहारों में बड़ा पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा पूरा भी दिखता है और चंद्रमा गायब भी हो जाता है। चंद्रमा की टोटल ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि 12 कलाएं होती हैं, ऐसे बड़ा होता जाता है, तभी तो एकदम से बड़ा होता है। कुल 12 स्टेज को पार करता है, 12 कलाएं जिनको हम 12 राशियां बोलते हैं। वृश्चिक आप सबके एक राशि होती है, वृश्चिक होती है, मेघ होती है किसी की, मीन होगी, मीन सॉरी, कन्या होती है, जैसे मेरी वृश्चिक है। तो जब चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो अंधेरा है, और जब चंद्रमा पूरा दिखे तो पूर्णिमा है। क्या बोलेंगे, चंद्रमा पूरा दिखे तो पूर्णिमा, और बिल्कुल ना दिखे तो अमावस्या। क्या है, अमावस्या। तो यहां अंधेरा है और यहां क्या है, उजाला है। उजाले को ही हम श्वेत बोलते हैं, और अंधेरे को हम कृष्ण यानी कि काला बोलते हैं। ऐसे पक्ष दिखाए गए दो, किससे, अंधेरे से उजाले की ओर और उजाले से अंधेरे की ओर। फिर ये चंद्रमा छोटा भी तो होगा, फिर यहाँ के छोटा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जब उजाला हो रहा है यहां पर उजाला, तो सफेद की तरफ हम जा रहे हैं, उजाले की तरफ, तो वो शुक्ल है। कृष्ण का मतलब होता है हम काले की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। समझे बात को। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा, गोपर। यहां देखेंगे सतपथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपका गोपथ याद रख लेना। ये 4 मैंने आपको बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ये चारों ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखने हैं। पिपलाद शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। थैंक यू भास्कर सिंह जी, आपका भी। आप अगर मनोभाव पैदा कर लेंगे ना, देखो आप मेरे दोस्त चोर का मार्ग पकड़िए, आप चोर को फॉलो कीजिए तो आप चोरी सीख जाएंगे। किसी जबरदस्त चोर को फॉलो करिए, आप चोर हो जाएंगे। तो किसी ने ये कहा है, आप जीवन में जो होना चाहते हो वो अभी से हो जाइए। बेहतरीन होना चाहते हो तो जब क्लास में मेरी बैठो स्ट्रेट होके, तो उस मनोभाव के साथ बैठो कि हम इस बेहतरीन से दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है। और तुम जब खराब रहोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। पता चले मम्मी पापा से तुम झूठ बोल रहे हो, किसी से तुम झूठे प्रॉमिस करते हो चैटिंग में, और फिर तुम फील करो मैं बढ़िया हूं, नहीं आएगी ही नहीं। वो बढ़िया फीलिंग तब आएगी जब तक आप आज चुनाव कर लो कि मैं बेहतर हूं। और दुनिया में मेरे दोस्त किसी चीज से मत डरना, बेहतर होने के लिए, सत्य के लिए किसी चीज से तुम डरना नहीं। खराब चीजें आज ही छोड़ दो, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो उलझे रह जाओगे। ठीक है, आगे आएंगे वेदांग। ये वेदों के अंग हैं,
वेदों के अंग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। मैं ऐसा बोलता हूं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा ये वेदों का अंग है। तो कभी पूछे वेदांगों की कुल संख्या कितनी? 6। क्या है ये जी? तो जब वेदों को पढ़ा गया होगा, जैसे मान के चलो मैं हिंदी के आपको वर्णमाला पढ़ाऊं, तो जैसे मैं बच्चों को ये लिखना सिखाता हूं कि ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, घुंडी वाला। मैं बच्चों को ये सिखाता हूं, ये जो रे ऊपर लगता है ये आधा होता है, जो रे नीचे लगता है ये पदेन रूप है, ये पूरा रे होता है, ये साधारण रे होता है, ये कभी रे होता ही नहीं, ये री होती है, ये एक स्वर है। तो किसी भी भाषा को समझाया जाता है कि इसको आप रे नहीं बोल सकते, घृणा नहीं बोल सकते, इसको री बोलेंगे, घृणा, री। तो इसी तरह शिक्षा जो वेदांग लिखा गया है, वो लिखा गया है कि आप मंत्र को किस प्रकार बोलें, किस प्रकार उसका उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा। तुम बोल रहे हो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन गलत उच्चारण है। प्रोनाउंसिएशन आप बोलते वर्ब, VERB, वर्ब नहीं होता, वव होता है। तो आप कहेंगे कि उच्चारण बताता है कल्प किस मंत्र का प्रयोग किस काम में होगा। पता चले शादी के मंत्र और पंडित जी पढ़ रहे हैं अंत्येष्टि के मंत्र, तो गड़बड़ होगी ना। तो किस काम में होगा। वेद की जो आत्मा कहा गया है वो निरुक्त को कहा गया है कि किस शब्द का एक सही प्रयोग कहां होगा। छंद रचनाओं का ज्ञान बताता है, जैसे हम शब्दों को बनाएं, शब्द निर्माण हम करें कभी भी। जैसे मैं एक शब्द निर्माण करके दिखाता हूं, इंग्लिश में तो वो प्रक्रिया है नहीं। अन यानी कि ना अधिकृत, अनअधिकृत एक शब्द हम बनाते हैं, और भी कोई शब्द संधि आदि के द्वारा, तो हम बोलते हैं कि ये क्या हलंत है, अनधिकृत हो जाता है। आप जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते होंगे उनके ऊपर से बात जाएगी, लेकिन जाने कि ये शब्द निर्माण है। तो इस तरह से किसी रचना का जो निर्माण है वो छंद है। अगर आप कभी हिंदी भाषा पढ़ते तो आप जान पाते, जैसे कि चौपाई होती है, आपने अगर पढ़ा हो श्री गुरुचंद सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दाय कुफलचार, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरहु कलिश विकार। ये 4 पंक्तियां, लेकिन चारों पंक्तियों की मात्रा गिनोगे ना तो सभी में 16-16 हैं। तो आज की शायरी जो मैं बोल सकता हूं बहुत आसान है, नए शायर जो बोलते हैं बहुत आसान है, नई कविता बहुत आसान है, कुमार विश्वास जो बोलते हैं बहुत आसान है। लेकिन किसी ने अगर चौपाई में मतलब सारी पंक्तियां लिखी और उन सब में मात्रा 16-16 है, कितनी कठिन रचना रही होगी। तुम सोचो कि कुछ सोचा तो लिख दिया, लेकिन लिखने में अर्थ भी पूरा निकले और मात्रा भी 16 ही हो उस पूरे एक पंक्ति में, तो कितना कठिन काम रहा होगा। आप सोच के देखिए। ये है रचना का ज्ञान, ये छंद सिखाता है। ज्योतिष, जिसको बहुत सारे लोग आज समझते हैं कि आडंबर है, ज्योतिष कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में, ज्योतिष को क्या महत्व है आपके जीवन में, और क्या हम छात्र लोग या हम जीवन में। मेरे दोस्त, आप आज आगे बढ़ रहे हैं, आपके घर में कोई परेशानी है। मैंने पढ़ा डॉक्टर सोगेंद्र जी का एक उल्लेख, उनकी पत्नी बीमार थी, यहाँ डॉक्टरों ने सब कुछ उन्होंने दिखाया, किसी ने नहीं बताया। लंदन में उनके दोस्त है एक, उन्होंने उनको बताया कि ये जो हार्ट वर्ट दिमाग विमाग के चेकअप कर रहे हैं ना डॉक्टर, तुम्हारा पागल बना रहे, बी योर डॉक्टर योर सेल्फ, अपना डॉक्टर खुद बनो। बोले विटामिन के टेस्ट कराओ और शरीर में देखो संतुलन किसका नहीं है, उस संतुलन को ठीक करो, सब कुछ ठीक है। ज्योतिष का भी हमारे जीवन में वही महत्व है। एक छात्र को कैसे सोना चाहिए, ये छात्र क्या जीवन में आपको कैसे सोना चाहिए, आप किधर सिर पैर करके सो जाते हो कहीं भी। किसी दिन सुबह उठ ही नहीं रहा है कोई। आजकल एक नए केस सामने आ रहे हैं, राहुल तेवतिया सर के गांव में सोते सोते 4 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, सुबह उठे तो उठे ही नहीं। लोग बोल रहे हैं कोरोना का एक साइड इफेक्ट है, इतने नई एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। मेरे दोस्त, कोरोना जो वैक्सीन है ना, उसकी वजह से देश बच पाया है, सुरक्षित हो पाया है। वो नहीं होती तो दुनिया मर जाती। हार्ट अटैक आने का
कारण आपकी किसी रिश्तेदारी में किसी को आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे विटामिन लेवल है वो इम्बैलेंस है। वो बैलेंस रहेगा बॉडी में तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो पूछे वेदांग कितने हैं? 6। प्रश्न पूछेगा वेदों का कौन सा अंग है जो उच्चारण के बारे में बताता है, तो क्या बोलेंगे? शिक्षा है। किस मंत्र का उपयोग कहाँ होगा, इसकी जानकारी कौन सा वेदांग देता है? कल्प देता है। वेदों की आत्मा किसको कहा गया? निरुक्त को। व्याकरण, वैयाकरण को जानने वाला। व्याकरण कौन है? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ एक शब्द लिखेंगे। व्याकरण को जानने वाला वो वैयाकरण है। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे ग्रामर है, ग्रामर की स्पेलिंग लिखें, बहुत सारे बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। क्या होती? गलत होती है। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है। तो आप कहेंगे कि जी जो व्याकरण को जानता है, जैसे हमारे ऋषि पाणिनि थे, पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी, तो वो प्रथम वैयाकरण है। बोले ना आपसे कभी भी, ग्रामर को जानने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम वैयाकरण कौन है? जो व्याकरण को जानते हैं वो संस्कृत की व्याकरण जानते हैं। कौन है जी? पाणिनि है। और पाणिनि जी ने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्यायी। बहुत प्राचीन पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है। अष्टाध्यायी। पाणिनि एक लेखक है जिनको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हुआ। बुक इनकी अष्टाध्यायी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विकास जी कह रहे हैं सर भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरे दोस्त, मैंने आपको क्लास में सिखाया तो आप सीख नहीं पाए शायद। मैंने कहा कि जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है तब तक मानिए। जिस दिन आप ये सिद्ध कर दे कि जी भगवान नहीं होते, उस दिन मैं भी मान लूंगा कि भगवान नहीं होते। लेकिन तब तक तो भाई साहब मैं भी बहुत परम श्रद्धा के साथ मानता हूं कि ईश्वर हैं। ठीक है, मेरा आज घाटा हो जाए, मेरे घर में कोई एक्सपायर हो जाए और मैं दुख में ये बोल दूं भगवान जी ने काम किया है, तो तुच्छ कार्यों के लिए भगवान नहीं हो सकता। आप महान कामों के लिए सोचिए कि ईश्वर ने इस मनुष्य जाति को बनाया होगा, और कृतज्ञ रहिए, इस प्रकृति को बनाया होगा किसी ने। जब तक आपके पास, मैंने बोला ना, आप बोले कि किसी ने बोला कि वो अमुक आदमी चोर है, आपने भी बोल दिया चोर है, तो आप, मैंने बोला ना कल, 7% बौद्धिक मानसिकता में आप नहीं है, फिर आप 93% में है। अब बोलिए मैं नहीं मान सकता, दर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में दर्शन डिस्कस करेंगे, दर्शन क्या होता है, तो शायद कल के बाद में आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, मतलब मंडे के बाद में सोच पाओगे इस दिमाग पर जोर दे के कुछ। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।